कि बरसात के महीने में कम से कम लोगों को बेघर ना किया जाए। विधायक कॉलोनी बड़े बड़े मॉल बनाने के लिए ये सब घर को उजाड़ रही है। जब तक सरकार ये अपनी नीतियां वापस नहीं लेगी, घर तोड़ने की नीतियां वापस नहीं लेगी, और जहाँ जहाँ घर आज तोड़ा गया है, ये लोग कहाँ जाएंगे? जो बच्चे पढ़ रहे थे, जो काम कर रहे थे, वो मजदूरी करेंगे, पढ़ाई छोड़ के अब मजदूरी करेंगे। और उनका स्कूल छूट गया है, ना आसपास स्कूल है रहने के लिए। अब 2 दिन खाना दे करके बोल रहे हैं कि हो गया, हमने अपना काम कर दिया, उनको फ्लैट दे दिया। नकटी गांव को बर्बाद किया और दूसरे गांवों के लिए भी बर्बादी शुरू कर दिया है। नाप जोक चालू कर दिया है। भिलाई में, दुर्ग में, बिलासपुर में होना शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ में लगातार नत्थी गांव के तर्ज पर अन्य गांवों को तोड़ने की प्रक्रिया अतिक्रमण हटाओ के तहत किया जा रहा है। उसी के तर्ज पर अब कम्युनिस्ट पार्टी सड़कों पर उतर गई है और इनके द्वारा इस मुद्दे को लेकर विरोध जताया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि बरसात के महीने में कम से कम लोगों को बेघर ना किया जाए। लगातार जो घर तोड़ने की कार्रवाई है उसे बरसात के बाद किया जाए और इस तरीके की अमानवीय कृत्य करने के खिलाफ ये सड़कों पर उतर कर कार्यवाही का मांग कर रहे हैं और उन्हें पुनर्स्थापित करने का मांग कर रहे हैं। सीधा चर्चा करना चाहेंगे, कहाँ से आए मैम? दुर्ग से, बिलासपुर से, धमतरी से, अभनपुर से और रायपुर से पूरे राज्यव्यापी ये आंदोलन आज किया जा रहा है। जो गरीब बस्तियों को तोड़ा जा रहा है, एक्चुअली में सरकार अभी ये नीतियां लगा रही है, नीतियां बना रही है, जिसमें अलग अलग जगहों में बस्तियों को, गाँव को उजाड़ करके विधायक कॉलोनी, बड़े बड़े मॉल बनाने के लिए ये सब घर को उजाड़ रही है। इसके खिलाफ आज पूरे राज्य भर से हम 5-6 जिले से आकर के यहाँ पे रायपुर राजधानी में प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे क्या रणनीति है, आगे क्या योजनाएं हैं? जब तक सरकार ये अपनी नीतियां वापस नहीं लेगी, घर तोड़ने की नीतियां वापस नहीं लेगी, और जहाँ जहाँ घर आज तोड़ा गया है वहाँ पे दोबारा उनको गांव बसा करके नहीं देगी, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा और आगे भी हम इस आंदोलन को जारी रखने के लिए भरपूर प्रयास करेंगे। आगे क्या संभावनाएं लग रही हैं? अभी भी कई गांव ऐसे चिन्हांकित हैं, जैसे तूता है, कोलियारी है, धमतरी का, रायपुर का तूता, ऐसे कई गांव को फिर टूटने की संभावना जताई जा रही है। क्या लगता है, ये टूटने की प्रक्रिया जारी रहेगा या रुकेगा? सरकार तो ये नियम लागू कर चुकी है तोड़ने के लिए, क्योंकि उनको अपना विधायक कॉलोनी, बड़े बड़े मॉल बनाने हैं, इसलिए घर तोड़ेगी। तो हम जब तक वो सरकार अपनी नीतियां वापस नहीं लेगी, हम उसके खिलाफ में लड़ेंगे और लोगों को एकत्रित करेंगे, वहां जा कर के लोगों को एकत्रित करेंगे, लोगों को संगठित करेंगे और इसके खिलाफ आंदोलन करने के लिए लोगों को हम बुलाएंगे और इस आंदोलन को और तेज करेंगे। आज हम इतनी संख्या में हैं, जहाँ जहाँ ये घर टूटने के लिए नोटिस दिया गया है, वहां जा करके लोगों को संगठित करके हम आंदोलन करेंगे। निश्चित ही जाकर संगठित करेंगे और आंदोलन करेंगे, ऐसा कहा जा रहा है। गरीब बस्तियों को उजाड़ना नहीं चलेगा, ऐसा लिखा गया है और कम्युनिस्ट पार्टी है। क्या लगता है, गरीबों के सपने को उजाड़ कर ही जो बड़े महल है वो तैयार किए जा रहे हैं? स्मार्ट सिटी का योजना इसी पर चल रहा है? जी बिल्कुल, जिन गरीबों के साथ अत्याचार करके ही नई नई योजना बना रहे हैं। इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं है। भरे बरसात में गरीबों का घर उजाड़ के ये लोग विधायक कॉलोनी बनाने के लिए कर रहे हैं। इतना भी कॉमन सेंस नाम की चीज नहीं है बीजेपी सरकार को कि ये लोग कहाँ जाएंगे? जो बच्चे पढ़ रहे थे, जो काम कर रहे थे, वो मजदूरी करेंगे, पढ़ाई छोड़ के अब मजदूरी करेंगे। और उनका स्कूल छूट गया है, ना आसपास स्कूल है रहने के लिए। अब 2 दिन खाना दे करके बोल रहे हैं कि हो गया, हमने अपना काम कर दिया, उनको फ्लैट दे दिया। 10 लोग एक 1 BHK फ्लैट में कैसे, 1 BHK भी नहीं है, 1 रूम और 1 हॉल दे रहे हैं, तो उसमें कैसे रहेगा कोई इंसान? आप ये बताइए। उसके बाद फिर बोल रहे हैं कि विकास कर रहे हैं। विकास के नाम पर तो दोगलापंथी बस नजर आ रही मुझे अभी तक। निश्चित ही विकास के नाम पर मकान टूट रहे हैं, जिसको लेकर आक्रोश है। तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, बच्चियां भी पहुंची हुई। क्या कहना चाहेंगी? ये जो नकटी गांव को तोड़ा जा रहा है उसे बंद कर दिया जाए। बंद कर दिया जाए। ये छोटी बच्ची है, वो भी अपने आवाज को उठाने के लिए यहाँ पर पहुंची और उनका कहना है कि नकटी गांव को जिस तरह बेघर किया गया है वो यहाँ पर बंद होना चाहिए। पूरे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंचे हुए हैं। आगे क्या रणनीति है मैडम? कम्युनिस्ट पार्टी मैदान में आ गई है, आगे क्या योजनाएं हैं? हमारी योजनाएं तो है कि एक एक जनता इसके लिए हमको जागरूक करना है। घरों में जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि सरकार किस तरह से जनविरोधी नीतियां ला रही है। आज अगर वो नहीं उठेंगे, आज तो एक नकटी गांव को बर्बाद किया और दूसरे गांवों के लिए भी बर्बादी शुरू कर दिया है। नाप जोक चालू कर दिया है। भिलाई में, दुर्ग में, बिलासपुर में होना शुरू हो गया है। तो अगर हम अभी से ये चीजों को नहीं करेंगे, लोगों में जागरूकता नहीं लाएंगे, लोग सचेत नहीं होंगे, तो वो दिन दूर नहीं है जब पूरे छत्तीसगढ़ हट करके दूसरे स्टेट के लोग यहाँ आकर के कब्जा करेंगे और हमारे छत्तीसगढ़ की जो भोली भाली जनता है वो घर से बेघर होकर सड़कों पे आ जाएगी। और ये नौबत ना आए, इसके लिए हम लड़ाई चालू कर दिए हैं। निश्चित ही लोगों के मन में एक डर बैठ चुका है
कि स्मार्ट सिटी के नाम पर जो लगातार मकान तोड़े जा रहे हैं, लोगों को बेघर किया जा रहा है, उसके तहत छत्तीसगढ़ की जो आम जनता है एक समय के बाद पूरी तरीके से बेघर ना हो जाए, इन्हें सभी जगहों से विस्थापित ना किया जाए, ये डर इन लोगों में आ चुका है और उसी के कारण ये अब सड़कों पर उतरे हुए हैं और इनका कहना है कि वापस उसी जगह पर पुनर्स्थापित किया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर ये प्रदर्शन में डटे हुए हैं। आगे भी सितंबर माह में बड़े आंदोलन करने के संकेत दे रहे हैं। किस तरीके का आंदोलन होगा जो सितंबर माह में होगा? सितंबर माह में जो आंदोलन का हम लोग का है वो एक राज्य स्तरीय आंदोलन है। ये भी राज्य स्तरीय आंदोलन है, लेकिन हमारा अभी जो मुख्य मुद्दा है, जो छत्तीसगढ़ के हजारों लोगों को बेघर किया जा रहा है सभी जिलों में, चाहे बिलासपुर हो, दुर्ग हो, रायपुर हो, लोगों को बेघर किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। हम इस मुख्य मुद्दे के खिलाफ में आंदोलन कर रहे हैं कि लोगों का घर क्यों तोड़ा जाए। जिनका प्रभावित हुआ है उनको वहीं पर मकान बनाकर दिया जाए और उनको 10 लाख से अधिक मुआवजा दिया जाए। इस मुद्दे को लेकर हमारा राज्य स्तरीय आंदोलन है और जो सितंबर में जो आंदोलन होगा वो बिजली, पानी और अन्य समस्याओं को लेकर के हमारा राज्य स्तरीय आंदोलन होगा और बहुत व्यापक रूप में होगा, बहुत बड़े रूप में होगा। निश्चित ही फिलहाल नकटी गांव के मुद्दे को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसके बाद जब आगे आंदोलन होगा तो छत्तीसगढ़ की मूलभूत सुविधाओं पर भी आवाज उठाया जाएगा, छत्तीसगढ़ की मूलभूत समस्याओं पर आवाज बुलंद किया जाएगा। फिलहाल नकटी गांव के तर्ज पर पूरे छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से मकान टूट रहे हैं उसके खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन चल रहे हैं और आगे उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी जा रही है। इस खबर पर पूरी आपकी क्या राय है कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि केवल नकटी गांव नहीं, अब छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों से आवाज उठने लगे हैं, अलग अलग जगहों से लोग कहने लगे हैं कि इस तरीके के मकान तोड़ने की जो कार्रवाई है उसे बंद कर दिया जाए। बरसात के महीने में मकान तोड़ने का जो कार्रवाई रहता है वो पूर्ण तरीके से प्रतिबंध रहता है, बावजूद उसके लोगों को बेघर किया जा रहा है। इस तरीके की नीति को बंद किया जाए, इन सब मुद्दों को लेकर लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं। कमेंट जरूर करिएगा, बने रहिए सीजी भास्कर के साथ।